अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल करीम और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके बाइनांस के अकाउंट में कोई भी करेंसी मौजूद है और आप उसे बेचना चाहते हैं तो वो आप कैसे बेचेंगे। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम बाइनांस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। बाइनांस एप्लीकेशन ओपन करने के बाद फ्रेंड्स हमारे पास इस तरह से इंटरपेज आएगा। तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं कुछ, तो आपने ये लास्ट वाला वैलेट का ऑप्शन इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ओवरव्यू मिलेगा। आपके पास जितनी भी करेंसीज जितने की बनेंगी यहाँ पर डॉलर्स में शो होंगी। उसके बाद सपोर्ट का ऑप्शन है तो हम सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेंसी आपके पास जितनी होगी यहाँ पर वो शो होगी। तो हमने जो भी करेंसी बेचनी है उस करेंसी को पहले फंडिंग में लेके आना है, फंडिंग वैलेट में। उसके बाद हम उसे सेल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास सपोर्ट में मौजूद है तो मैं ये BUSD से बेचना चाहता हूँ। तो ये मैं पहले फंडिंग में लेके आऊँगा। आपने जो भी करेंसी बेचनी होगी BUSD, BTC, USDT, कोई भी आप अगर बेचना चाहें तो उसे आपने पहले फंडिंग में कन्वर्ट करना है। तो फंडिंग में ट्रांसफ़र करने के लिए ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर ये सपोर्ट वॉलेट मिलेगा, नीचे फंडिंग मिलेगा और यहाँ पर BTC लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने वो करेंसी लिखनी है जो आप बेचना चाहते हैं। तो ये तीर के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने उस करेंसी का नाम लिखना है जो आप बेच रहे होंगे। तो BUS, ये मैंने BUSD लिखा तो वो BUSD करेंसी आ गई और मेरे इस अकाउंट में जितने भी करेंसी मौजूद है ये हमें यहाँ पर शो होगी। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड ये नीचे अमाउंट पूछ रहा है कि आप कितने पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं सपोर्ट वॉलेट से फंडिंग में। तो यहाँ पर हम उतने BUSD सिलेक्ट कर लेंगे जितने हमने बेचने होंगे। मसलन अगर मैं 2 बेचना चाहता हूँ तो मैं 2 लिख लूँगा। मैं 3 बेचना चाहता हूँ तो मैं 3 लिख लूँगा। आपने भी इसी तरह से जितने बेचने होंगे BUSD या BTC या कोई भी आपके पास होगी तो आपने वो लिख लेने हैं। तो मैं मैक्सिमम कर लेता हूँ, यानी मैं सारी बेचना चाहता हूँ। तो ये मेरी जितनी भी इस अकाउंट में होगी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद ट्रांसफ़र कन्फर्म करेंगे तो उसके लिए कन्फर्म ट्रांसफ़र इस पर क्लिक कर लेंगे। तो ये अब हमारी ये करेंसी सपोर्ट से ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर फंडिंग में आ चुकी है। तो हम फंडिंग पर क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर यह फंडिंग में मौजूद है। तो अब हम इसे सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए हमने यहाँ पर P2P का ऑप्शन है तो इस पर क्लिक कर लेना है। P2P पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमारे पास ये पेज आ गया। तो यहाँ पर बैक का निशान है और उसके बाद ये सेल का निशान है। तो हम यहाँ पर करेंसी बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। और ये नीचे मुख्तलिफ करेंसीज हैं, इनमें से आप कोई भी ख़रीदना चाहें या बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। तो हमने क्योंकि बेचनी है तो उसके लिए हम सेल पर क्लिक करेंगे। सेल पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपने वो करेंसी सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी करेंसी बेच रहे हैं। USDT बेच रहे हैं, BTC बेच रहे हैं, BNB बेच रहे हैं, BUSD, जो भी आपके पास मौजूद होगी आप बेचना चाहते होंगे आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। वो सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको आपकी इस करेंसी के ख़रीदार मिलेंगे जो आपको एक करेंसी ख़रीदेंगे और आपको पैसे देंगे। तो ये इनकी लिमिट है पड़ी, ये 3 लाख से 5 लाख तक ख़रीद रहा है बंदा, यानी आपके पास 3 लाख के ये होंगे BUSD। तो ये बंदा आपसे ख़रीदेगा तो आपने अपनी लिमिट के हिसाब से तलाश कर लेना है कि आपने कितनी बेचनी है और आप कितनी करेंसी बेचेंगे तो वो बंदा ख़रीदेगा। तो आपने वो सर्च करना है। तो यहाँ पर आप इस तरह सर्च भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये नीचे मुख्तलिफ लिमिट्स बता रहे हैं। ये बंदा 5,000 से लेकर 1,76,000 तक ख़रीद रहा है। तो इसी तरह से ये नीचे आ गया। तो ये बंदा 1,000 से लेकर 80,000 तक ख़रीद रहा है। तो आपने अपनी लिमिट के हिसाब से बंदा सर्च करना है। अगर आप सर्च ना करें तो यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अमाउंट लिखेंगे।
कि आप कितनी करेंसी बेच रहे हैं। तो मसलन मैं 800 लिख लेता हूँ, आपने जितनी भी बेचनी होगी आपने उतने पैसे लिख लेने हैं पाकिस्तानी रुपीज़। उसके बाद नीचे पेमेंट मेथड का ऑप्शन है, तो इसमें आपने यह सिलेक्ट करना है कि आप पैसे कहाँ रिसीव करना चाहते हैं, बैंक में, इजी पैसा में, जैज़ कैश में, यू पैसा में। तो मैं यहाँ पर जैज़ कैश सिलेक्ट कर लूँगा। आपका जो भी पेमेंट मेथड होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप पाकिस्तान भी सिलेक्ट कर ले सकते हैं यहाँ पर, या फिर आल पर रहने दें तो कोई मसला नहीं है। तो ये मैं आल पर ही रहने दूँगा। उसके बाद यस कर देंगे। यस करने के बाद फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि ये वो बंदे आ गए हैं जो मेरे 800 रुपये के BUSD ख़रीदेंगे। तो आप भी इसी तरह से सर्च करेंगे। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपने इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के लिए हम सेल पर क्लिक करेंगे। सेल पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपने करेंसी लिखनी है। यहाँ पर आपके डॉलर होंगे, BUSD होंगे, BTC होंगे, कोई भी आपकी करेंसी आपने जो बेचनी होगी यहाँ पर लिखेंगे। तो आप 5 लिख सकते हैं, $5 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, जो भी आपने बेचनी होगी जितनी अमाउंट की। तो मैं अगर यहाँ पर आल सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये आल आ चुकी है। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये नीचे पेमेंट मेथड आपने सिलेक्ट करना है। पेमेंट मेथड में आप बैंक में पैसे लेना चाहते हैं या जैज़ कैश में। तो मैंने वहाँ पर जैज़ कैश के लिए सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर जैज़ कैश सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर हमने क्लिक करना है सेल विद ज़ीरो फीस। तो हम सेल विद ज़ीरो फीस पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये ऑर्डर लग चुका है और आप देख सकते हैं ऊपर ये टाइमिंग चल रही है 4.5 मिनट की। उसके बाद नीचे चैट का ऑप्शन है। तो अगर हम चैट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम इस बंदे के साथ चैट कर सकते हैं। कोई भी हमारा सवाल होगा, बात होगी, हम इससे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी रसीद भी मंगवा सकते हैं। जो ये हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेगा उसकी रसीद हमें चाहिए। तो आप चैट करके बोलेंगे और वो आपको रसीद भेजेगा। उसके बाद फ्रेंड जैसे ही आपके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र करेगा तो वहाँ से आपको नोटिफाई करेगा। ये नीचे पेमेंट रिसीव्ड का बटन है तो ये येलो हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने अकाउंट में जाना है, वहाँ पर जाकर कंफर्म करना है कि आपके अकाउंट में पैसे आए या नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपने पेमेंट रिसीव वाले बटन पर क्लिक करना है। तो उसने पेमेंट कर दिया और उसके बाद नोटिफाई किया मुझे। तो अब मैं अपने अकाउंट में जाऊँगा, बैंक अकाउंट में, या जो भी मैंने पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया है आपने जो सिलेक्ट किया होगा आपने उसी में जाना है और वहाँ पर जाकर चेक करना है। मैंने जैज़ कैश सिलेक्ट किया था तो मैं जैज़ कैश का अकाउंट अपना ओपन करूँगा। तो फ्रेंड्स मेरी ये पेमेंट रिसीव हो चुकी है। तो अब हम वापस बाइनेंस में आ जाएंगे। बाइनेंस में आने के बाद यहाँ पर पेमेंट रिसीव्ड के बटन पर हमने क्लिक कर देना है। उसके बाद ये हमें दो ऑप्शन दिखाएगा। तो यहाँ पर हमें ये पेमेंट रिसीव हो चुकी है। तो दूसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है हम इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद कंफर्म कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे मोबाइल नंबर पर हमने वेरिफिकेशन कोड भेजना है। ये सेंड कोड लिखा हुआ है। तो उसके बाद वेरिफिकेशन करनी है। तो उसके बाद ये जो हमारे डॉलर होंगे ये उसके अकाउंट में चले जाएंगे, यानी रिलीज़ होंगे। तो सेंड कोड पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो वो कोड हमने इधर लिखना है। तो कोड हमारे पास आ चुका है। तो कोड इधर लिखेंगे। उसके बाद ये नीचे सबमिट का बटन है तो सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे डॉलर आप हमारे अकाउंट से काट चुके हैं और उसके अकाउंट में जा चुके हैं। तो आपने डन पर क्लिक करना है। आप उसे फीडबैक दे सकते हैं, इस बंदे को फीडबैक वगैरह भी दे सकते हैं। उसके बाद हम वापस अपने अकाउंट में आएंगे और फंडिंग पर जाकर चेक करेंगे कि हमारे अकाउंट में पहले से आया या नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये 0 हो चुका है, यानी हमारे अकाउंट से पैसे कट चुके हैं। तो आप इस तरह से ईज़िली अपने जो भी क्रिप्टो करेंसी होगी सेल कर सकते हैं बाइनेंस के ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।